हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 एएसी का ए ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एएसी क्या कहता है, उसका स्टैंडर्ड क्या कहता है, वो मैं आपको बताऊंगी। देन हम बात करेंगे ए के बारे में, ठीक है, ए ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो असेसमेंट कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर है, फर्स्ट जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर 4 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 4 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि चारों के चारों कमिटमेंट कैटेगरी के अंडर हैं। आई होप मुझे कमिटमेंट कोर के बारे में एक्सप्लेन ना करना पड़े, क्योंकि ये कैटेगरीज़ पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप प्लीज़ वो वीडियोस जाके देख लें, आपको हर एक कैटेगरी क्या कहती है, इसका मतलब क्या है, वो पता चल जाएगा। तो आज अभी हम सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि कमिटमेंट कैटेगरी के अंडर ये आपके चारों ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे मेंबरशिप्स आएंगे और सिल्वर में कोई वीडियोस नहीं है, वो जस्ट कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊँ, जस्ट फॉर सपोर्ट पर्पस सिल्वर मेंबरशिप है वहाँ पे। और उसके अलावा गोल्ड मेंबरशिप्स में और बाकी मेंबरशिप्स में क्या है, मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस मैंने दी हैं जो कि बहुत डिटेल वे में है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं और डिटेल वे में जानना चाहते हैं तो मेंबरशिप को ज्वाइन करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइज मैंने अभी बताया कि एएसी जो है स्टैंडर्ड, उसमें क्या बोला गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्कोप ऑफ सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करता है वो डिफाइन होनी चाहिए और डिस्प्ले होनी चाहिए। इंग्लिश में भी मैं आपको बता देती हूँ कि एनएबीएच की बेसिकली क्या लैंग्वेज है। उसमें लिखा हुआ है कि द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एंड डिस्प्लेज द हेल्थ केयर सर्विसेज दैट इट प्रोवाइड्स। ये एनएबीएच की लैंग्वेज है इंग्लिश की, ठीक है, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ केयर सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है वो डिफाइन और डिस्प्ले करे अपनी सर्विसेज को, ठीक है, जो भी वो प्रोवाइड कर रही है। अब हम बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है कमिटमेंट कैटेगरी के अंडर, वो है एएसी 1A, ठीक है, जिसमें बोला गया है जो हेल्थ केयर सर्विसेज आपका हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है वो डिफाइंड हो, साथ में मींस जो भी कम्युनिटी की नीड है उससे बेसिकली तालमेल मिलता हो उससे, ठीक है। कम्युनिटी की नीड का मतलब क्या है, ये जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, तो पेशेंट क्या करते हैं कि कुछ अपनी चीज़ें बताते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, मैमोग्राफी नहीं है हॉस्पिटल में, तो अगर मैमोग्राफी होती तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी आपने बजट ज़रूर देखना है, बट अगर पेशेंट की नीड है, कम्युनिटी की नीड है, आपको बार बार एक ही फीडबैक्स आ रहे हैं कि हमें मैमोग्राफी की ज़रूरत है या यहाँ पे सीटी स्कैन होना चाहिए, सीटी स्कैन नहीं है, कुछ भी अगर आपको बार बार रेपिटेटिव फॉर्म में फीडबैक में मिल रहा है तो आप उसको कंसिडर ज़रूर करें। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल बताया है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कहा गया है कमिटमेंट ए में कि जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले तो वो डिफाइन हो और दूसरा कम्युनिटी की नीड्स को ध्यान में रखें। अब इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में आप क्या करेंगे, स्कोप ऑफ सर्विसेज जो है, स्कोप ऑफ सर्विसेज जो है वो तो डिफाइन करेंगे और वो डिफाइन होगी आपकी सीनियर मैनेजमेंट करेगी, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो भी आपकी सर्विसेज हैं वो आपकी सीनियर मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करेगी, कम्युनिटी को ध्यान में रख के, उनकी नीड्स को ध्यान में रख के। अब कम्युनिटी की नीड्स को आप कैसे देखेंगे, कम्युनिटी की नीड्स को आप फीडबैक के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। फीडबैक आप अपने हॉस्पिटल में दीजिए, फीडबैक भी हो सकता है, कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं, किसी भी फॉर्म में। तो आपका अगर एक मैकेनिज़्म है कि हमने सर्कुलेट करना है फीडबैक जब भी कोई पेशेंट आता है तब, तो आप फीडबैक के थ्रू उनसे ज़रूर अपने सजेशंस, इम्प्रूवमेंट्स कुछ ना कुछ लिखवाइए। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती, कुछ लोग तो कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, बट जेन्युइनली कुछ पेशेंट्स होते हैं या कुछ विजिटर्स होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमें फ़ीडबैक दीजिए, हम कुछ लिखना चाहते हैं, ऐसे जेन्युइन भी होते हैं। तो उनसे आप ज़रूर फीडबैक लें और जो नीड्स ऑफ कम्युनिटी है वो यहीं से कैप्चर होगी। और फीडबैक के कुछ सैम्पल साइज़ भी हैं, वो आपके पेशेंट पॉपुलेशन पे देख लीजिए कि कितने सैम्पल्स आपको चाहिए हैं फीडबैक के। और जब भी आप न्यू सर्विसेज प्लान करेंगे,
जैसे कि हॉस्पिटल में सीनियर मैनेजमेंट या बोर्ड बैठता है, उसमें क्या है कि ये सर्विसेज जो डिस्कस की जाती है कि आगे हम ये चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो फीडबैक फॉर्म्स में अगर रेपिटेटिव फॉर्म में कुछ चीज़ आ रही है तो आप उस पर ज़रूर ध्यान देंगे जब भी आप अपनी न्यू सर्विसेज जो है बनाने लगेंगे, ये न्यू सर्विसेज आप अपने पेशेंट्स को देंगे। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है जो कि पहले के एडिशंस में नहीं था, वो ये कि जब भी कोई डिज़ीज़ पैटर्न चेंज हो रहा हो, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा है कोविड, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि कोविड से कितना ज़्यादा मीन्स अफेक्ट हुआ है। तो कोई भी डिज़ीज़ पैटर्न, यही नहीं कि कोविड ही हो, कोई भी, एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोविड-19 जो पेंडेमिक था, ठीक है, कोई भी चेंज हो डिज़ीज़ पैटर्न में, कम्युनिटी में अगर आप देख रहे हैं, तो जब भी आप न्यू सर्विसेज बनाएंगे तो इनको ज़रूर कंसिडर करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड-19 में तो प्रोटोकॉल्स बन गए थे बड़े बड़े, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जो है प्रोसेसेस बन चुकी थी। तो आप जो है वो सर्विसेज को अगर इंक्लूड करेंगे, तो अगर कोई आप देख रहे हैं डिजीज़ पैटर्न में चेंज हो रहा है, तो जब भी सर्विसेज अगर आप बनाते हैं तो ये चीज़ें कंसिडर आप करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें तो आप कंसिडर करेंगे, बट इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमने कुछ न्यू सर्विसेज हट के बनानी है जो कि पेशेंट्स के लिए अच्छी हैं, बेस्ड ऑन योर जजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट की जजमेंट के बेसिस पे भी न्यू सर्विसेज इंक्लूड हो सकती हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में क्या कहा गया है, एक तो स्कोप ऑफ सर्विसेज जो है वो आपकी डिफाइंड हो, डिस्प्लेड हो। दूसरा, आपकी जो कम्युनिटी की नीड को ध्यान में रखते हुए सर्विसेज को बनाएं, और जो भी सर्विसेज हैं उसमें अगर आपको लगता है कि चेंज हो रहा है किसी डिजीज़ पैटर्न में, तो उनको भी ध्यान में रख के अपनी सर्विसेज को बनाया जाए, और अपनी जजमेंट के बेसिस पे भी आप सर्विसेज बना सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट चेंज हो चुका है। फर्स्ट वाले में क्या था कि हमारा स्कोप ऑफ सर्विसेज जो है डिफाइंड हो, डिस्प्लेड हो, ठीक है। तो NABH 6th एडिशन सच में 5th एडिशन से काफ़ी चेंजेस लेकर आया है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और न्यू वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। तो गाइज़, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।